हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आयुष दीक्षित और मैं आ चुका हूँ एक और नई इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने वाली है दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा स्टोरी। दोस्तों, हमारे घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनकी हमें इज्जत करनी चाहिए। एक गांव की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था और उसका नाती उसके साथ रहते थे और नाती का मॉम डैड भी साथ ही में रहते थे। और काफ़ी समय बीतता है तो जो बूढ़ा व्यक्ति होता है उसका नाती को एक लड़की से प्रेम हो जाता है और वो लड़की थोड़ा सा कास्ट का मैटर भी फंसता है और वो दूसरे गांव की थी। तो उसका जो नाना था नाती का, वो बड़ा परेशान हो जाता है। कहता है मैं इतने असमंजस में फंस गया हूँ, मैं अपने नाती का दिल भी नहीं तोड़ सकता और मैं क्या करूँ, क्या ऐसी युक्ति लगाऊं कि लोगों का विवाह हो जाए। तो जो नाती का नाना होता है वो अपने बेटे से कहता है जाओ बेटा और जा करके इसकी शादी की बात चला करके आओ दूसरे गांव में। तो जो लड़के का पिता होता है वो भी कहता है आप क्या बात कर रहे हैं, वो लोग हमसे इतनी शत्रुता रखते हैं, वो कैसे हमारी बात मानेंगे, वो भी शादी की बात कैसे मान सकते हैं। तब भी उसका नाना कहता है कि एक बार जा करके बात करके आओ, देखो क्या होता है। तो लड़के का पिता जाता है उनके गांव में और बात करता है। जब दोनों लोग सेल्फ डिसीजन वाले हो चुके हैं, 18+ हैं दोनों लोग, तो वो अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। अब ये लोग क्या करें, इनकी दुश्मनी आपस में थी लेकिन लड़का लड़की के आगे झुकना तो था ही, आखिर माता पिता थे। तो इन्होंने कहा ठीक है मैं शादी करवाऊंगा। लड़की के पिता ने कहा मैं शादी तो करवा दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। तो लड़के के पिता ने पूछा शर्त क्या है। तो लड़की के पिता ने कहा कि शर्त ये है कि शादी में कोई भी बूढ़ा नहीं आएगा आपकी तरफ से। तो लड़के के पिता को लगा यार बात तो सही कह रहा है, वैसे भी बूढ़े आकर के करते क्या है, तो नहीं आएंगे। कहा मंजूर है। कहा कि जैसे तैसे शादी तो करनी ही है तो मुझे मंजूर है, बूढ़ा कोई नहीं आएगा। अब लड़के का पिता घर आकर के ये बात बताता है लेकिन अब बूढ़े वो नाना और नाती से इतना प्रेम, तो उन्होंने कहा मैं तो जाऊंगा और नाम है नाना। तो उन्होंने तो कहा ना मैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ना जाऊं। तो अब घर वालों को समझ नहीं आया। कहा कि इतनी मुश्किल से तो शादी हो रही है, अब उनकी एक शर्त है उसको भी हम पूरी नहीं कर सकते। तो उन्होंने कार्ड तो बंटवाए लेकिन जितने भी जवान लोग थे सब उन्हीं को इनवाइट किया और कहा कि बारात में चलना है। बूढ़ों को इनविटेशन नहीं किया लेकिन नाना ने जब इतनी ज़्यादा जिद की तो अब इन लोगों ने प्लान किया कि नाना को छिपा करके ले जाएंगे। तो इन्होंने जैसे तैसे बक्से में पैक करा के जो है नाना को रेडी किया। बारात को वहीं रोक दो। अब लड़के का पिता बड़ा हैरान, कहा कि अब तो बारात आ चुकी है, अब रोकने को क्यों कह रहे हो। कहा कि शादी मैं एक ही शर्त पे करूंगा। उसने अपना आवेश निकाला, अपना जो क्रोध था उसको निकालने का प्रयास किया। उसने कहा शादी मैं एक ही शर्त पे कराऊंगा। कहा अब कौन सी शर्त है। तो लड़की के पिता ने कहा बगल में एक नदी बह रही है। तो सब लोग देख करके आए, कहा हाँ बह रही है। कहा इसमें जो पानी बह रहा है इसकी जगह दूध बहने लगेगा तो जो है हम लड़की की शादी करेंगे, वरना आप जो है बारात को वापस ले जा सकते हैं। अब सबने कहा यार ये तो बड़ी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी, लेकिन सब लोग हार गए, हताश हो गए। कहा कि अब तो बारात को वापस जाना ही है, ये कोई जो है उदाहरण ही नहीं है कि हम जो है वहाँ पानी की जगह दूध को बहा दें। अब सब लोग निराश होकर वापस जाने लगे। तो नाना को थोड़ा सा आहट हुई कि जो है बारात वापस जा रही है। तो उसने जो है खटखटाया बक्से को कि मुझे बाहर निकालो। अब इन लोगों ने कहा कि नाना को भी निकालो, जब बारात वापस ही जा रही है तो उनकी शर्त का क्या हम पूरा करेंगे। तो नाना को जो है बाहर निकाला गया और दुविधा बताई कि ऐसी ऐसी दुविधा है। वो कह रहे हैं कि जो है बारात हम तभी करेंगे जब वहाँ पानी की जगह दूध बहने लगेगा। तो नाना कहता है कि ये छोटी छोटी बातों पे क्या बारातें लौटती हैं। जा करके उनसे बोल दो कि हमने दूध की व्यवस्था कर ली है, तुम पानी खाली करा दो। तो
जो उनका गुप्तचर था वो जाता है, बताता है कि ऐसी ऐसी बात है, वो लोग कह रहे हैं दूध की व्यवस्था कर लिया, अब पानी निकाल दो। तो लड़की का बाप कहता है जा करके चेक करो, इन लोगों के साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई बूढ़ा व्यक्ति जरूर आया है। तो दोस्तों, हमारे जीवन में बूढ़ों की बहुत महानता है। वो हमें ऐसी ऐसी जगहों से निकाल सकते हैं जहां तक हमारी सोच नहीं जाती है। तो दोस्तों, अपने घर में बूढ़े बुजुर्गों की बहुत इज्जत करिए दोस्तों, क्योंकि उनका साथ हमारे हाथ से कब छूट जाएगा कभी पता नहीं चलेगा दोस्तों। क्योंकि बूढ़े हमारे लिए वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक ऐसी चीज़ है जो हमारे और आपके पास कभी नहीं हो सकती, वो है अनुभव, तजुर्बा। ये हमारे और आपके पास अभी नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया अपने जीवन में। तो दोस्तों, हमेशा बूढ़ों की इज्जत करिए, क्योंकि बूढ़े ही हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे लिए निस्वार्थ भाव से सारे कार्य करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मुझे इसी तरीके से प्यार देते रहिए, मैं लगातार आपके साथ बना रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।